24 घंटे में ही राहुल गांधी ने वो बात कह दी जो बात मैंने कही थी। कल रात को मैंने खबर की थी और उस खबर में मैंने जो बोला हूबहू वही बात राहुल गांधी ने आज संसद में बोल दी। 24 घंटे। और देखिए, एक पत्रकार के लिए ये बड़ी पूंजी होती है कि आप जो बात कहें उसको शीर्ष स्तर पर बैठे हुए नेतृत्व के द्वारा अगर हूबहू वैसे ही कह दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो लाइन थी या आप जिस तरीके से चीजों को रीड आउट कर रहे थे, जिस तरीके से चीजों को आप पढ़ रहे थे, वो सही है। कल रात को मैंने ये खबर की थी, देखिए जरा। और इस खबर में मैंने लिखा था कि आज सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ये मैंने लिखा था। और इस पे नीचे मैंने कहा कि आज मैंने क्या देखा। और ये मैंने कल की पूरे दिन का जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर के जो खबर थी उसको समझाते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए एक खबर की थी। करीब 2.5-3 लाख लोगों ने इस खबर को देखा। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है 4-5 लाख लोग इस खबर को जरूर देखें। और इस खबर में मैंने इस पर बात की थी कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि 7 तारीख को राहुल गांधी ने पहली बार कथित तौर पर जो एटम बम है उनका, उस एटम बम को फोड़ा था। और उसके बाद में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 300 सांसद उतरे। और अगर आप किसी खबर को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यही होता है कि एक खबर पर आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक बड़ा खुलासा कर दिया। उसके बाद में उस खबर पर या उस मुद्दे पर आपने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। उसके बाद में आगे मूव ऑन हो जाता है, यानी आप उस मुद्दे से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से तेवर दिख रहे थे, कल जिस तरीके से अंदाज दिख रहा था, उसके बाद में साफ था कि इस मामले में पिक्चर अभी बाकी है। और राहुल गांधी ने आज जब संसद में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या करेंगे आप, 124 साल की एक महिला वोटर जो है वो मिली हैं, उसको लेकर के बातें बहुत सारी हुई। तो बीजेपी दूसरी तरफ से कह रही है कि भाई ये एक सीट का मामला है या कुछ जगह पर हुआ है, लोकल जगह पर हो जाता है, लोकल कई नेता वो कर देते हैं। तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी। और जिस अंदाज में राहुल गांधी कह रहे थे, जरा इस बात को नोटिस कीजिए, जिस अंदाज में राहुल गांधी यहां पर चुटकी ले रहे हैं पहले, फिर उसके बाद में सीरियस होकर के कह रहे हैं। कल जो मैंने कहा था उसको मैं हूबहू आपको सुनाने वाला भी हूं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो कहा है पहले वो सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं, नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है पहले सबूत नहीं था, अब क्लियर सबूत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और यह इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि 1 मैन 1 वोट को एनफोर्स करे, यानी एक आदमी एक ही वोट डालेगा, इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। और उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी नहीं की है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो सर, आज पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर, ये मिंती यादव त्रिशूल बहुत दावा किया कि बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी पीछे ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना साल है, के सुना है। 124 वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल, मिंता उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 ईयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। अब जरा सुनिए, मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा हूं। कल जो मैंने कहा था
वो मैंने क्यों कहा था वो सुनिए, और अब राहुल गांधी उसी लाइन पर या उसी बात को जो है वो आगे बढ़ाते हुए क्यों दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, तमाम सारी बड़ी पार्टियों के प्रमुख नेता वो आज सड़कों पर थे, और आज जाहिर तौर पर मोदी और अमित शाह रात को सोने से पहले एक बार जरूर बात करेंगे, और सोने से पहले आज मोदी और अमित शाह जो सड़क से तस्वीर निकल करके सामने आई है उसको जरूर देखेंगे। आज ये संभव ही नहीं है कि बीजेपी के बड़े रणनीतिकार वो इन खबरों को, इन तस्वीरों को देखे बगैर सो जाएं, क्योंकि नींद नहीं आएगी। आज जिस तरीके का करंट सड़क पर देखने को मिला, जिस तरीके का जोश इंडिया गठबंधन के नेताओं के अंदर देखने को मिला, और बीते 10-11 साल में जब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है, मैंने इस तरीके का जोश, इस तरीके से नेताओं के अंदर खरोश वो मैंने नहीं देखा था। ये मैं सच बता रहा हूं। मैं आज उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था, और जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो ये समझ भी रहा था कि क्या वाकई ये वही कांग्रेस है, क्या वाकई ये वही राहुल गांधी है जिनको पप्पू और तमाम तरह की बातें कही गई, या विपक्ष के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता उतनी शायद थी या नहीं थी, या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं ये दिल्ली के अंदर इतने पावरफुल। आज अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बैरिकेड जंप किए वो चर्चा में रहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज जो कुछ हुआ है ये सिर्फ एक रस्म अदायगी थी कि ठीक है भाई, इतने दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग इतने दिनों से एक मुद्दे को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम आएगा। या फिर इसको ऐसे समझा जाए कि आज जो कुछ हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आज मैंने क्या देखा, मैंने जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सड़क पर संघर्ष कर रहे थे तो उस वक्त में क्या महसूस किया, क्या समझा, देश की राजनीति किस तरीके से करवट ले रही है, इस बात को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, ये कहा जा सकता है, आज मुझे लगता है कि इस बात में अब कोई इफ एंड बट नहीं बचा है, राहुल गांधी वो विपक्ष के वाकई बड़े नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज लीड किया और विपक्ष के तमाम सांसद उनके साथ में चल रहे थे, ये साफ हो गया कि हां, राहुल गांधी को सबने अब नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। दरअसल इस मुद्दे को आप अगर सीरियसली होकर के समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और वाकई इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ में आगे बढ़ना भी चाहिए। और बतौर एक वोटर, बतौर एक नागरिक, मेरी अपनी खुद की जो है इस बात को लेकर के जिज्ञासा है कि इस मामले का होगा क्या, और इस मामले का वाकई कोई ना कोई अंजाम जरूर निकल करके सामने आना चाहिए। राजनीतिक तौर पर बहुत बार आरोप लगाए जाते हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत बार नेता आरोप लगाते हैं, उसके बाद में कुछ बातचीत होती है या मामला ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद में लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेता आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी बतौर एक वोटर ये जागरूकता है, मैं इस बात को देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि इस मामले में आखिरकार क्या हुआ, और इस मामले में एक आदमी वो गलत बिल्कुल है, चाहे वो राहुल गांधी हो या चुनाव आयोग हो, क्योंकि ये दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं। या तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि इस तरीके से वोट कटे हैं, ऐसे ऐसे वोट जो है वो 80-80 वोट वो अलग अलग जगह पर हैं, एक ही मकान में हैं, या तो ये बात सही है, और ये बात सही है तो चुनाव आयोग वो गलत है, उसके अधिकारी गलत है, सस्पेंड होने चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए उनका, उन पर गाज गिरनी चाहिए। ये मजाक नहीं हो सकता है कि आप देश के चुनाव को इस तरीके से मैनिपुलेट करवा दें। और मैनिपुलेट अगर आप कहें कि नहीं हम नहीं करा रहे, गलती से हो गया है, ह्यूमन एरर है, तो ह्यूमन एरर एक जगह पर हो सकता है, दो जगह पर हो सकता है। अगर लाखों वोट अगर इस तरीके से प्रभावित हो रही है, एक विधानसभा में 6 लाख वोट होते हैं, 6 लाख वोट में से अगर 1 लाख वोट अगर वो मैनिपुलेटेड हैं, या 1 लाख वोट उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, तो फिर आप क्या चुनाव करा रहे हैं? कुछ भी नहीं है। फिर तो आप तो जैसे कि कहते कि दूध में पानी मिलाकर के बेचना, आप तो पानी में दूध मिलाकर के बेच रहे हैं। एक होता है, कहावत कही जाती है कि आटे में नमक चल जाता है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे वो पूरा नमक ही नमक है, उसमें आटे की कुछ जो है वो थोड़ा सा उसमें आटा मिलाया गया है, मुट्ठी भर आटा है उसमें बस।
छटाक भरा आटा है उसमें, प्योर नमक में आप आटा कैसे मिला देंगे भाई? इसकी रोटियां नहीं बनने वाली, इससे बात नहीं बनने वाली है। तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव जिस तरीके से कूद करके आए, मैं वहीं पर खड़ा हुआ था और रिपोर्ट करने के साथ साथ मैं समझता भी हूं चीजों को कि किस तरीके से ये चीजें पुश हो रही है। मैंने आज तक ऐसा कोई विजुअल देखा नहीं है कि दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव इस तरीके से कूद करके आए हो, लेकिन अखिलेश यादव कूद करके आए। आम आदमी पार्टी वो इस मामले पर पहले साथ में नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, कल उनकी चेयर लगी हुई थी, वो भी राहुल गांधी के तीसरे या चौथे नंबर के बाद में उनकी चेयर लगी हुई थी पार्लियामेंट थाने के अंदर। थाने में पहले अंदर ले जाया गया, उसके बाद में कुर्सी लगा करके बैठाया गया। तो राहुल गांधी बैठे हुए थे, उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे हुए थे, उधर प्रियंका गांधी, बाकी डिंपल यादव सब सांसद बैठी हुई थी, इधर संजय सिंह बैठे हुए थे। संजय सिंह जब सीढ़ियों पर खड़े हुए थे उस वक्त में संसद के अंदर, जहां से मकर द्वार से प्रोटेस्ट को शुरू करना था, वहां पर भी संजय सिंह राहुल गांधी के बगल में ही खड़े हुए थे। और कल रात को जो डिनर हुआ, उस डिनर में भी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद है पाठक, वो भी गए थे। तो टीएमसी पूरी बस भर करके ले टीएमसी की सांसदों की थी। ये दो बड़ी जीत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये टीएमसी और आम आदमी पार्टी बार बार कब अंदर है कब बाहर है, कभी इंडिया गठबंधन पर ही निशाना है, ये चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के चाहे टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन हो, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी दिख रही है, बिहार के अंदर जैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वहां पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ये जो एकता है, ये जो मजबूती है, ये दिखती है कि अब पूरी ताकत से विरोध किया जा रहा है। और ना केवल विरोध किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी के लिए अब मुसीबत ये हो गई है कि अकेले पहले राहुल गांधी बोलते थे तो राहुल गांधी को, उनकी छवि को बहुत हद तक डैमेज कर दिया गया था कि लोग सीरियस नहीं लेंगे, नॉन सीरियस आदमी है, पप्पू बना दिया गया। लेकिन अब अकेले नहीं, राहुल नहीं है, राहुल खड़े हो रहे हैं। आप जरा कल की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी कल मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर में पहुंचे और डिनर में पहुंच करके एक एक सांसद से वो मिल रहे हैं, पर्सनली मिल रहे हैं। अयोध्या के सांसद, उनसे देखिए आप किस, अवधेश प्रसाद सिंह, उनसे किस तरीके से मुलाकात की है। एक एक सांसद से मिलना, उनसे बात करना, ये बहुत कुछ बदला है। राहुल गांधी की राजनीति में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती थी। इंडिविजुअली वो किसी से इस तरीके से मुलाकात नहीं करते थे कि अकेले वो किसी से मुलाकात करने। उनकी जो राजनीति है, जो बतौर 2014 से अगर आप देखें या फिर अभी नरेंद्र मोदी के बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति में जो शार्पनेस आई है वो 2014 के बाद में आई है। 2004 से वो जरूर थे, 2004 से सांसद थे, लेकिन 2014 के बाद में ऐसा लगा कि हां, अब यहां से, और खास तौर पर करीब करीब आप मान करके चलिए कि 16 के बाद में उन्होंने ये मान लिया कि हां, अब कुछ करना पड़ेगा। 16 और उसके बाद में 2020 जब कोरोना का टाइम था, उस वक्त से जो है फिर उनकी राजनीति की एक धार जो है वो बिल्कुल अलग होती चली गई। कोरोना के समय पर मुझे एक तस्वीर याद आती है राहुल गांधी की, बिल्कुल चिपके हुए से बाल थे, एक कॉलर वाली ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो बना करके इंग्लिश में बता रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से दिक्कत है, आपको अलग अलग जोन में बांटना पड़ेगा, लोगों को, एरिया को अलग अलग जोन में बांटना पड़ेगा, तब जाकर के आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी वही राहुल गांधी थे, वो पहले भी उनकी राजनीति या सब कुछ ऐसे ही था, लेकिन वहां से उन्होंने एक बदलाव लिया। राहुल गांधी चीजों को समझ रहे थे, बात कर रहे थे, लगातार लोगों से बात करना। राहुल गांधी अक्सर जो है वो 2-3 मुद्दों पर खास तौर पर तवज्जो देते हैं, डिफेंस को लेकर के, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के और इकोनॉमिक्स को लेकर के उनकी जो है वो जागरूकता दिखाई देती है, उनकी रुचि दिखाई देती है। आप इन चीजों को लेकर के अगर आप बात करेंगे, वो घंटों भर सुनने के लिए आपको तैयार है। देश की पॉलिटिक्स में कौन कहां गया, अच्छा वो सांसद वहां देखा, इस चीज को लेकर के उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं होती है। अगर आप कहेंगे मोदी जी ने फलां दिन ये जैकेट ऐसी क्यों पहनी थी, फलां दिन ऐसे क्यों बोले या फलां दिन ऐसे क्यों कर रहे थे, वो बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे इस बारे में। तो राहुल गांधी बात कर रहे थे, लेकिन वो बात करके उन्होंने इंग्लिश में वैसे ही डिलीवर किया, वो वीडियो वैसे ही जो उन्होंने दी। तो उसके बाद में वहां से उनको शायद समझ में आ गया कि अब यहां से जो है इस चीज को अलग तरीके से नरेट करना पड़ेगा, यानी यहां से लोगों को जो बताना है उसका जो तरीका होगा अलग होगा। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा, एक दिन सार्वजनिक मंच से कहा इस बात को
कि मैं पहले ये गलती कर रहा था और मुझे इस चीज में बड़ा असहज था कि मैं कैमरे पर जो काम करता था उसको बताता नहीं था। लेकिन अब मैंने ये काम करना शुरू किया है। अब जो मैं काम करता हूं उसको मैं कैमरे पर बताता हूं। आप याद कीजिए 2020 से पहले कहां राहुल गांधी की इतनी सारी वीडियोस निकल करके सामने आती थी। यात्रा वगैरह जो हुई है राहुल गांधी की वो भी बाद में हुई है, लेकिन 2020 कोरोना के समय पर उनको ये चीज रियलाइज हुई। वो बात करते थे लोगों से, तब भी बात कर रहे थे। उस वक्त में गलवान का इशू चल रहा था, गलवान घाटी में जो है वो हमला हुआ था, चीनी सैनिकों के साथ में झड़प हुई, उससे पहले डोकलाम वगैरह। तो बात करते थे वो हर चीज को लेकर के, चीन को लेकर के उन्होंने संसद में उस वक्त में भी जोरदार भाषण दिया था, लेकिन वो चीजों को उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना फॉर्मेट बदला, वीडियोस में अपनी बात ज्यादा समझानी और कहनी शुरू की, और वहां से फिर राहुल गांधी एक दूसरे जो है वो मोड़ पर चले गए। और फिर आज जब हम देखते हैं जब राहुल गांधी कैसे चुटकी ले रहे हैं, क्या राहुल गांधी का ऐसा कोई अंदाज आपने देखा था इस तरीके से कि चुटकी भी लेनी है और फिर उसके बाद में सीरियस होकर के भी बोलना है? भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो, सर आज थोड़ी भी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर ये मिंती यादव त्रिशूल उस सीट के ऊपर महिला ने दावा किया कि 9 बहुत सारी सीट्स हैं, इधर आ सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सर पीछे आइए। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना साल है, के सुना है। 124 साल को लेकर वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल मिंता देवी, साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। अब राहुल गांधी यहां पर कह जरूर रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मेरी नजर, तीखी नजर, वो इस बात पर जरूर बनी रहेगी कि क्या वो इस बात को सिर्फ चुटकी चुटकी में, या फिर इस बात को केवल अभी इसकी गंभीरता को बनाए रखने के लिए केवल इसलिए कह रहे हैं, या वाकई इस चीज को वो अभी नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। और मैं इस बात को देखना भी चाहता हूं कि इसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि ये जरूरी है। ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है, चुनाव का मसला है, हार जीत का मसला है, लोकतंत्र का मसला है। अगर ये चीजें नहीं रहेगी तो फिर वाकई लोकतंत्र है या नहीं है, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कहां आपका वोट जा रहा है, वो वहीं जा रहा है जहां पर आप डालना चाहते हैं, जिसको आप जिताना चाहते हैं, जिसको आप हराना चाहते हैं, वही हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर चुनाव ही नहीं बचा तो लोकतंत्र भी नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी का अब अगला कदम क्या होगा और किस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को आगे लेकर के चलेंगे, इस बात का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। 2 बार राहुल गांधी की वीडियो रिपीट कर देना, एक बार जो है मेरा वो कर देना और डिनर की फोटो लगा देना।